मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, दुरूद पाक वैसे हर दिन पढ़ें, सुभान अल्लाह, बरकतें ही बरकतें हैं, मगर जुमे के दिन अल्लाह अकबर। आप जब दुरूद के फजाइल अहदीस की किताबों में देखते हैं ना, तो बाकायदा अलग चैप्टर बांधा मुहद्दिसीन ने, यानी आम दुरूद पाक के फजाइल लिखे, फिर एक आपको दुरूद पाक की फजीलत की किताब में अलग चैप्टर मिलेगा कि जुमे के दिन दुरूद पढ़ने के फजाइल। यानी इतनी हदीसें हैं स्पेशली फ्राइडे के लिए, जुमे के दिन के लिए। बड़ी मशहूर हदीस मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े, उसके 200 बरस के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब ये कितनी प्यारी हदीस है। एक इसी तरह की हदीस, ये बेसिकली कसरत से बताने के लिए, इनकरेज करने के लिए कि दुरूद इस दिन ज्यादा पढ़े जाए, गुनाहों की माफी का एक ऐसा सुभान अल्लाह सिलसिला है। एक और हदीस पाक है जिसका मजमून है, जो जुमा के दिन 80 बार दुरूद पाक पढ़े, उसके 80 बरस के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो ये दिन तो सुभान अल्लाह गुनाहगारों की बन आती है, गुनाहगारों को मौका दिया जाता है कि पूरे हफ्ते में अगर कोई कमजोरी रह भी गई है तो अब जुमा आ गया है, अब दुरूद पढ़ लो, अब तिलावत कर लो, अब दुआएं कर लो, अब अल्लाह से रुजू ले आओ। ये जुमे का दिन सुभान अल्लाह, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जुमा के दिन कोई नेकी की जाए, अल्लाह की बारगाह में जुमे का शर्फ और मकाम इतना आला है कि जुमा की एक नेकी 70 गुना उसका सवाब अता किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 70। सोचिए, अब समझदार लोग बैठे हैं, कारोबारी लोग भी बैठे होंगे। हमारे यहाँ नॉर्मली सुपर स्टोर पे या किसी जगह पर मार्केट्स वगैरह में स्कीम लगती है, 25% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो दूसरा फ्री। लोग गर्मियों की चीजें सर्दियों में खरीद लेते हैं। अरे भाई अभी तो गर्मियां, अभी से जैकेट खरीद ली है यार, सस्ता मिल रहा था, एक वे एक फ्री मिल रहा था, सर्दियों में काम तो आएगा ना, चलो ले लो भाई। सर्दियों में गर्मियों की चीजें खरीद रहे होते हैं, क्यों? सस्ता। हम दुनिया के नफे के लिए, दुनिया के बेनिफिट के लिए ट्रेवल भी करते हैं, जाकर खर्च भी करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, अफ्रीका के गालिबन एक मुल्क में मैं था, तो बॉर्डर्स मिले हुए होते हैं। हम बॉर्डर हमने क्रॉस किया, एक मुल्क का जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया, बॉर्डर क्रॉस करते ही एक बहुत बड़ा, वीराना था लेकिन बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बना हुआ और गाड़ियों की कितारें। तो मैंने इस्लामी भाई से पूछा, यार इस वीराने में इतना बड़ा शॉपिंग मॉल और इतनी गाड़ियां? तो उन्होंने वजह पता क्या बताई? कहते जिस मुल्क के बॉर्डर के साथ ये स्टोर है ना, इस मुल्क में टैक्स है, ये मुल्क टैक्स फ्री है। अच्छा, उस मुल्क ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपने मुल्क के अंदर मॉल बने होंगे, एक स्पेशल मॉल यहां बना दिया ताकि इस मुल्क वाले सफर करके आए और पूरे महीने का सामान इस स्टोर से लेके वापस चले जाए, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। एक एक महीने का सामान, अच्छा गाड़ियों की लाइनें। अब बताओ यार, हम दुनिया कमाने के लिए, सफर करने के लिए तैयार हैं, नफा कमाने के लिए, वक्त देने के लिए तैयार हैं। हर जुमे स्कीम अनाउंस है, एक नेकी करो 70 गुना सवाब कमाओगे। बताओ क्या जहन होना चाहिए कि यार बस जुमे का दिन तो कुरान पढ़ूंगा, दुरूद पढ़ूंगा, सदका करूंगा। सुभान अल्लाह, ढूंढ ढूंढ के हमारे सहाबा अलैहिम रिदवान ढूंढ ढूंढ के नेक अमाल करते थे कि ये भी अमल कर लूं, ये भी कर लूं, और जुमे के दिन स्पेशली। तो अल्लाह करे जहन में ये बात बैठ जाए कि मैंने जुमे को ज्यादा नेकियां करनी है। अच्छा, अब इसमें मैं एक और मशवरा देता हूं। मिसाल के तौर पे आपने जहन बनाया है कि यार पीर वाले दिन जो है ना, मैंने किसी मरीज की आदत रिश्तेदार है वहां जाना है, या मैंने जनाब सैटरडे या संडे कोई सदका खैरात करना है, किसी की हेल्प करनी है। आपने कोई नेकी प्लान की हुई है हफ्ता इतवार पीर मंगल में, तो कोशिश करके उसको जल्दी करें और फ्राइडे में कर लें। एक पॉइंट आपने देखा, मैंने ये नहीं कहा कि इसको अगले जुम्मे करें, हाँ डिले ना करें, थोड़ा जल्दी करके इस जुम्मे को करें ताकि 70 गुना जो है वो उसमें मैं सवाब कमा लूं, बरकतें हासिल कर लूं। तो अल्लाह करे कि मैं और आप नेकियों के हरीस बन जाए। नेकियों की जो लालच है ना, लालच में ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं सजदा भी करूं, मैं तिलावत भी करूं, मैं सदका भी दूं, ये तो नसीब वालों को मिलता है। और सहाबा किराम में हमें नजर आता था, पीछे नहीं हटते थे साहबा। हमें ऐलान किया जा रहा है कि ये मौका है, ये नेकी है, और फिर भी कोई नजर नहीं आता। अल्लाह करे कि ये जज्बा, क्योंकि याद रखो, जिस तरह कारोबारी लोग कहते हैं ना सीजन है नेकियां कर लो, बिल्कुल इसी तरह जब तक मेरी और आपकी सांसें बाकी है ना, नेकियों का सीजन जारी है। जितनी नेकियां कमानी है कमा लो। ये माइंड सेट बना लो कि यार पता नहीं कब मर जाऊं, और नेकी और नेकी। जिस तरह पैसे कमाने का जहन होता है ना, अल्लाह करे इससे ज्यादा मेरा और आपका नेकियां कमाने का जहन हो जाए, या थोड़ी और नेकी कमा लो, थोड़ी और। मिसाल के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने कहा जरा बैठिए 10 मिनट बाद वो भाई आएंगे। अब हम 10 मिनट किस तरह गुजारते हैं? मोबाइल निकाला,
और जनाब देखना शुरू, 10 मिनट या 15 मिनट भी गुजर जाए पता नहीं चलेगा, लेकिन ये 15 मिनट में क्या मिला आपको? शायद गुनाह ही मिले होंगे, क्योंकि हमारे मोबाइल में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं या तो हराम दिखा देती हैं या हराम सुना देती हैं। लेकिन अगर नेकियों का जहन हो तो बंदा सोचे यार 10 मिनट में तो मैं सूरह यासीन पढ़ सकता हूँ, 10 कुरान का सवाब है। मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोड हो, कुरान शरीफ निकाला और यासीन शरीफ पढ़ ली, वेटिंग एरिया के अंदर 10 कुरान का सवाब कमा लिया। अगर ये माइंड सेट हो, बंदा कहे यार इतनी देर में तो 100 बार दुरूद पाक पढ़ लूंगा, और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो 100 बार दुरूद पाक पढ़े उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये बंदा दोजक की आग और निफाक से बरी है। 5-5 मिनट 10-10 मिनट में मैं इतनी नेकियां कमा सकता हूं, लेकिन माइंड सेट ही नहीं है, घंटों जाया कर देंगे, नेकी कमाने का जहन नहीं बनता। अगर यही 10-15 मिनट में मुझे पैसे मिलने होते तो बताओ हम क्या करते? अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो बहरहाल जुमा का दिन ये बहुत कमाल का दिन है। हर जुमे के दिन आपको ऊंट सदका करने का सवाब मिल सकता है। एक ऊंट कितने का आता है? 1.5-2 लाख रुपए का तो होता है। 2 लाख रुपए हर जुम्मे को सदका करो, महीने के हो गए 8 लाख रुपए। बंदा बोले गरीब आदमी 8 लाख हर महीने? जी जनाब, हर महीने 8 लाख कमोबेश आप सदका करने का सवाब कमा सकते हैं। कैसे? कितना आसान। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है जो जुमे के दिन सबसे पहले आता है उसे ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे गाय सदका करने का सवाब मिलता है। अल्लाह की रहमत से हर जुमे फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तेरी नूरी मखलूक के सदके हम पर रहम फरमा, हमारी मगफिरत फरमा। मगर जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो जाता है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो रजिस्टर बंद करते हैं और वो भी आकर इमाम का खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। तो जल्दी आकर, कुछ मिनट पहले आकर, अच्छा इल्मे दीन अलग मिलता है, जाहिर है यहाँ हर जुमे बयान होता है, वो बयान सुनने को आपको अलग मिलेगा, नेकी की दावत अलग मिलेगी, और सुभान अल्लाह ऊंट सदका करने का सवाब। तो मुबारक हो उन्हें जो जल्दी आते हैं। तो बहरहाल अब मैं चाहता हूं कि जब बात जुमे पर ही हो रही है तो एक मैंने और आपको पैगाम देना था। जुमे को खुतबा दिया जाता है, सालों से खुतबा सुन रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी उम्र शायद 17-18 साल थी तो सुनकर आधा खुतबा तो मुझे उसी वक्त याद हो गया था, अब शायद पौना याद हो गया होगा। आप में से भी कईयों को 60-70-80% खुतबा याद होगा क्योंकि हर जुमे सुनते हैं। मगर किसको ये तजस्सुस हुआ कि ये हर जुमे इमाम साहब पढ़ते हैं, इसमें पैगाम क्या है, इसका तर्जमा क्या है, इसमें हमें क्या जाता है? बस सर झुकाते हैं, हाथ बांधते सुनते रहते हैं, कुछ सो भी जाते होंगे। अरे अल्लाह के बंदो सोचो तो सही कि हर जुम्मे को सुनता हूं, आधा पौना याद भी हो गया, पैगाम क्या है? 2 बातें, एक हदीस पाक और एक खूबसूरत पैगाम हर जुम्मे को आप सुनते हैं। ठीक है, हदीस जरा सुनिएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल बिर्रु ला यबला वज़्ज़म्बु ला युनसा वद्दय्यानु ला यमूत। सुने हुए ना ये अल्फाज? ऐसा लग रहा है यार ये अल्फाज तो कानों में हर जुम्मे आते हैं। ठीक है, आगे फरमाया इअमल मा शिअत कमा तदीनु तुदान, ये हदीस है। ठीक है, इसके बाद कुरान की एक आयत तिलावत होती है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये कानों ने कई बार, कहूं के सैकड़ों बार सुने हैं, मगर इसमें पैगाम कैसा है? दिल हिला देने वाला पैगाम, बड़ा समझाने वाली बात है इस हदीस में। अल बिर्रु ला यबला, मेरे आका फरमाते हैं नेकी पुरानी नहीं होती, करते जाया करो, ये नेकी तुम्हारे अकाउंट में जमा हो रही है। मैं और आप भूल जाएंगे, मेरा रब नहीं भूलता, उसके खजाने बड़े हैं। जहां नेकी पुरानी नहीं होती ना, अगला जुमला सुनो, वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। मैं और आप भूल गए, अफसोस ये है। अजीब कहानी है ये, तो एक अजब अलग टॉपिक है कि आज जिससे मुलाकात करो उसको 15 साल 20 साल 25 साल पुरानी नेकियां याद हैं। लोग मिलते हैं, कहते हैं 1990 में हज किया था, 95 में उमरा किया, 2002 में फलां मस्जिद बनाई। आपकी दावत इस्लामी के काफिले में भी 2005 में गया था। सारी नेकियां 15-15 20-20 साल पुरानी याद हैं। गुनाह कल झूठ बोला था याद है? कल रात को बदनिगाही हो गई थी वो याद है? परसों गीबत की थी वो याद है? सालों तो छोड़ो, अब घंटे पहले का गुनाह भूल जाते हैं। मगर हदीस डरा रही है, समझा रही है कि देखो वज़्ज़म्बु ला युनसा, गुनाह भुलाया नहीं जाता। तुम भूल गए हो, मगर कहीं लिखा हुआ है, जवाब देना है। और आगे फरमाया वद्दय्यानु